हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईपीसी के सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उनके बारे में बताने वाली हूँ। सेक्शन 34 जिसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है और सेक्शन 149 जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, संबंधित हैं एक दूसरे से, इसके बारे में बताऊंगी। इनमें क्या अंतर है ये भी बताऊंगी। तो इससे रिलेटेड जो आपके केसेस हैं उनके बारे में मैं भी बताऊंगी। तो पार्ट बाय पार्ट मैं शुरू करूंगी और आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कॉमन इंटेंशन, जिसको आईपीसी के सेक्शन 34 में बताया गया, या कहें सामान्य आशय। तो सामान्य आशय यह धारा 34 जो है ये कहती है कि जब भी कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब वो सभी व्यक्ति उस आपराधिक कार्य के लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। अब मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। जैसे इस धारा में धारा जो 34 है वो हमको ये कहती है कि कोई आपराधिक कार्य है जो कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, लेकिन उन सब का जो इंटेंशन है, आशय है उस कार्य को करने की, उन सबका एक ही आशय से वो सभी व्यक्ति उस कार्य को करते हैं। भले ही कार्य उनका अलग अलग हो, मतलब सहायता करना हो, लेकिन उन सबका इंटेंशन जो है, आशय है, वो एक है। तो इसमें वो सभी व्यक्ति उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे या उसी प्रकार लायबल होंगे कि मानी वह कार्य उस व्यक्ति ने अकेले किया है। ठीक, और ये जो है ये किसी सब्सटेंटिव ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता। अब इसके जो एलिमेंट हैं, मतलब आवश्यक तत्व हैं धारा 34 के, उसके बारे में जानेंगे। यह एक आपराधिक कृत्य है और ये जो कृत्य है ये एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए या किया गया हो। दूसरा, ये जो कार्य है सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया है। वो सामान्य आशय यानी सबको पता हो कि सबका उद्देश्य सबका आशय जो है, इंटेंशन है, वह एक होना चाहिए। और जब सब लोग उस कार्य को एक ही इंटेंशन से करते हैं तो उस कार्य को ऐसे ही माना जाएगा जैसे वह कार्य अकेले उस व्यक्ति ने किया हो। ये इसके धारा 34 के आवश्यक एलिमेंट है या कहें आवश्यक तत्व हैं। अब जानते हैं धारा 149 यानी 149, जिसमें दिया हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट या ये कहें कि सामान्य उद्देश्य। तो अब दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। धारा 149 भी संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि हमारी धारा देखिए हमारी धारा 34 और धारा 149, ये दोनों ही धाराएं हमारी संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अब ये धारा क्या कहती है 149, इसके बारे में जानेंगे। यदि विधि विरुद्ध जमाव किसी सदस्य द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति उसे अपराध के लिए किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी हो। यानी अब इसमें मैं आपको बताऊँ, विधि विरुद्ध जमाव यानी एक ऐसा जमाव जो लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो उस जमाव में एक ही उद्देश्य के लिए 4-6 लोग उस जमाव में, मतलब कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हों और उन सबका उद्देश्य एक हो। भले ही उस कार्य को सबने नहीं किया हो, लेकिन वहाँ इस उद्देश्य से खड़े होना या मौजूद होना ही उस अपराध के लिए लायबल करा देता है उन सभी व्यक्तियों को, जैसे कि वह अपराध अकेले उसने किया हो। ये कहें कि ये उस जमाव में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबका उद्देश्य अगर एक है उस अपराध को करने के लिए, तो भले ही उन सभी लोगों ने उस अपराध को नहीं किया, लेकिन अगर उन सबका उद्देश्य एक है तब भी वह उस अपराध के दोषी होंगे। तो अब जानते हैं धारा 149 के आवश्यक तत्व क्या है। तो विधि विरुद्ध जमाव जो है ये 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसमें एक विधि विरुद्ध जमाव का होना अनिवार्य। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब जैसे
इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और इसमें क्या है कि अगर 4-6 लोग एक साथ एक जगह देखे गए तो उन सबको ये विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और सब लोग अगर साथ में रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी और यह पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसी तरीके का विधि विरुद्ध जमाव का होना अनिवार्य है, जिसको धारा IPC की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने विधि विरुद्ध जमाव, तो ये जो कोरोना के लिए जो लोग एकत्रित हो, भले उनका इंटेंशन नहीं है लेकिन उनको पता है ना कि ये विधि विरुद्ध है, यहाँ एक जगह खड़ा होना मना किया गया है, कई लोगों का एक साथ खड़ा किया जाना या एक साथ ग्रुप में देखे जाने को मना किया गया, तो विधि विरुद्ध में आएगा। इसमें इंटेंशन को ऐड नहीं किया गया है या क्या कॉमन ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया है। तो जिसमें विधि विरुद्ध जमाव जो कि IPC की धारा 141 में परिभाषित किया गया है। दूसरा, जो भी कृत्य किया गया है वह सभी व्यक्तियों द्वारा या सभी विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य से किया गया हो। दूसरा, विधि विरुद्ध जमाव से जुड़े सभी सदस्यों को यह जानना या इस बात की जानकारी होती है कि यह जमाव, इस जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, इस विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी रखते हुए भी वह इस जमाव में शामिल होते हैं ये या इस विधि विरुद्ध जमाव को ज्वाइन किया गया है, ये भी एक किया जाना जरूरी है, जो कि ये इसका आवश्यक एलिमेंट है। और विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध नहीं किया जाना, तब किए जाने पर भी ये उसको अपराध बनाता है, मतलब उन सभी व्यक्तियों को अपराधी बनाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके आवश्यक तत्व। दोस्तों, ये था IPC के सेक्शन 34 एंड 149, जिसमें मैंने आपको बताया कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करें, बताएं। और इसका अगला पार्ट जो है, जिसमें कि बाकी जानकारियाँ मैं आपको दूँगी सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 से रिलेटेड करके जो भी जानकारियाँ हैं, इसके अगले पार्ट में